हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। ओके, ये प्लांट किंगडम चैप्टर का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डीप लाइंस हैं एनसीईआरटी के जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे हैं मैक्सिमम हम कवर करें, राइट? और स्लोली से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट कवर करते हुए पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो today we are going to study about टेरिडोफाइट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कॉमन प्लांट्स जो आपने देखे हैं बाहर, नॉर्मली जब भी आप कहीं भी बाहर जाओ तो सबसे कॉमन प्लांट जो आप देखोगे वो कौन सा प्लांट है? वो कौन सा प्लांट है? ऐसा प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, राइट? वो प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, राइट? ये जो प्लांट्स हैं इसमें कोई भी फ्लावर नहीं होता है। ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का पौधा है। ओके, एंड आप इमेज में भी देख सकते हो कि दिखने में ये कैसा लगता है। आई एम श्योर कि आप सबने टेरिडोफाइट्स को देखा होगा, राइट? सो टेरिडोफाइट्स थोड़ा पहले के प्लांट्स हैं। आफ्टर एल्गी ब्रायोफाइट्स आपके पास जो पौधे आते हैं वो है टेरिडोफाइट्स, राइट? तो एल्गी और ब्रायोफाइट ऑलरेडी हम चैनल पे कवर कर चुके हैं और अगेन हम उसे फिर से वीडियो बना के फिर से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए टेरिडोफाइट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो टेरिडोफाइट्स बहुत ही स्पेशल प्लांट्स हैं। क्यों ये स्पेशल है? क्यों ये प्लांट स्पेशल है? क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं जो कि पहली बार लैंड पे आए, राइट? ये कैसे प्लांट हैं? इनको आप बोलते हो फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, इससे पहले जो प्लांट्स लैंड पे आए थे वो ब्रायोफाइट हैं, बट वो उनको फिर भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे दे नीड वाटर, राइट? और छोटे से प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट, उनकी बॉडी में वाटर इजीली डिफ्यूज कर जाता है, राइट? लेकिन ये प्लांट्स आप देखिए काफी बड़े हैं। अगर इसको आप ब्रायोफाइट से कंपेयर करिए तो इसका साइज काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द प्रिमिटिव प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट, राइट? तो ऐसा क्या हुआ जो ये पौधे साइज में भी बड़े हो गए और ये लैंड को भी ऑक्यूपाई करने लगे? क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं जहां फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यूज का origin हुआ, right? So these plants developed vascular tissues for first time. ओके, पहली बार अगर किसी भी प्लांट कैटेगरी में वेस्कुलर टिश्यू बने तो वो यही प्लांट है, राइट? अब देखिए, दिस इज द रीजन कि ये टेरेस्ट्रियल हो पाए। क्यों? क्योंकि अगर किसी पौधे को लैंड पे रहना है तो उसके हर एक सेल में पानी पहुंचना चाहिए, राइट? अब वो पानी कैसे पहुंचेगा? उसके लिए कोई कंडक्टिव सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, कोई ऐसा टिश्यू होना चाहिए जो पानी को लेके जाए थ्रू आउट द बॉडी, राइट? सो ये वो प्लांट है जहां पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम बना, जिसकी वजह से हर एक पार्ट में पानी पहुंचा और ये प्लांट थोड़े बड़े हुए और ये लैंड पे रह पाए। ओके, ऐसे पौधे जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है उनको आप ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हो, ट्रैकियोफाइट्स, राइट? तो अगर कोई पूछे कि क्या ब्रायोफाइट ट्रैकियोफाइट्स हैं? नहीं। क्या टेरिडोफाइट्स ट्रैकियोफाइट्स हैं? हाँ। ओके, लेकिन जो इसके वेस्कुलर टिश्यूज हैं ये बहुत ही ज्यादा इवॉल्व टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है। यहाँ पे कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल्स, राइट, वेसल्स, ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। ओके, बट वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूँ, बट आप ये याद रख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनका नेचर और टेरिडोफाइट्स में जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनका नेचर काफी डिफरेंट है। यहाँ पहली बार कोई चीज ओरिजिनेट हुई है तो सिंपल टाइप की होगी ना, उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल्स, सारे सेल्स नहीं होंगे। ओके, तो इसमें कंपेनियन सेल्स वगैरह नहीं है, इसमें वेसल्स नहीं है, इसमें सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो सब जाके एंजियोस्पर्म्स में आ गए। ओके, तो आपको ऐसे समझना है। समझ में आया कि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए, जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हुए, लेकिन बहुत एडवांस टाइप के जाइलम एंड फ्लोएम नहीं थे। ओके, नेक्स्ट, इसका हैबिटेट क्या है? आप ये पौधे कहाँ देखोगे? अगर आप ड्राई एरियाज में रहते हो, अगर आप ऐसे कंडीशंस में रहते हो जहाँ पे प्लेनर एरिया है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, ओके, डायरेक्ट सनलाइट रहता है दिन भर, तो ऐसे एरियाज में आप इनको नहीं पाओगे।
ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको ऐसे एरियाज में मिलेगा जो कि थोड़ा ठंडा रहे. ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट दीज प्लांट्स इन कूल, damp and shaded localities. ओके, ऐसी ऐसी एरियाज आपको कहाँ मिलते हैं? माउंटेन्स पे मिलते हैं, राइट? या फिर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओ. डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है? फॉरेस्ट का पूरा कैनोपी रहता है, नीचे बहुत ही फिल्टर्ड सनलाइट आता है, ठंडा रहता है, राइट? तो ऐसे एरियाज में आपको बहुत सारा फर्न्स मिलेगा. ओके, या किसी वॉल के पास आपको फर्न्स मिल सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही हो, जहाँ पे मॉइस्चर रिटेन्ड हो, है ना? तो ऐसे एरियाज में आपको टेरिडोफाइट्स मिलेंगे. ओके, नाउ हैबिटेट हो गया, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है. अब देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट? सो हर एक पौधा, कोई भी पौधा आप देखो, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, एनी प्लांट यू सी, सारे ही प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो फेजेस हमेशा ऑल्टरनेट करते हैं, राइट? वो कौन से दो फेजेस हैं? एक फेज का नाम है स्पोरोफिटिक फेज, दूसरे फेज का नाम है गैमेटोफिटिक फेज, राइट? सो आई एम राइटिंग हियर, plant shows alternation of generation. ओके, प्लांट क्या करता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, जिसमें आपको 2 जनरेशंस मिलते हैं. ओके, तो फर्स्ट जनरेशन आई एम राइटिंग, इट इज स्पोरोफाइट. ओके, पहला जनरेशन क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफाइट. और ये जो स्पोरोफाइट है, ये क्या है? ये इसका मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी. ओके, अब ये पौधा आप देखो, ये है मेन प्लांट बॉडी. ये क्या है? दिस इज स्पोरोफाइट. ओके, यह मेन प्लांट बॉडी है. ओके, अब ये स्पोरोफाइट किस किस चीज में डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रू ऑर्गन्स. ओके, ट्रू ऑर्गन्स. पहली बार किसी भी प्लांट ग्रुप में ट्रू ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं. क्या क्या है वो ट्रू ऑर्गन्स? आपको यहाँ पे एक ट्रू रूट मिलेगा. ओके, आपको यहाँ पे ट्रू स्टेम मिलेगा, और आपको ट्रू लीव्स मिलेंगी. एज पर एनसीईआरटी हम राइटिंग एवरीथिंग, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव. आप कब किसी भी ऑर्गन को ट्रू ऑर्गन बोलते हो? ओके, व्हेन यू विल यूज द टर्म ट्रू ऑर्गन फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गन. इससे पहले आपने ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, आपको लीफ नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि ट्रू ऑर्गन वही होता है. ओके, ट्रू ऑर्गन किसको बोलोगे आप? ट्रू ऑर्गन आप उसको बोलोगे जिसमें आपको वेस्कुलर टिश्यूज मिले. ओके, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट. अदरवाइज आप किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, बना नहीं, डेवलप नहीं हुआ, ऐसे स्ट्रक्चर को आप ट्रू ऑर्गन प्लांट में नहीं कंसिडर करते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे रूट स्टेम लीफ में आप सेक्शन काटोगे, आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा. वहां पे मे बी आपको प्रिमिटिव टाइप का जाइलम फ्लोएम मिले, बट जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर वाटर as well as food transport, they are present. That's why these organs are called true organs. So sporophyte क्या है? sporophyte plant body है, main plant body है. ये green color का पौधा जो आपको visible होगा, ये पूरा sporophyte है. ये divided है root, stem और leaf में. अब sporophyte का कुछ meaning होता है ना? What is the meaning of sporophyte? It is a diploid phase. ओके, ये कैसा फेज है? डिप्लॉइड फेज. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2n. ओके, along with being diploid phase, आपको एक और चीज याद रखनी है, it produces spores. ओके, ये डिप्लॉइड फेज है और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो आप अच्छे से देख लो, ईच एंड एवरी सेल ऑफ दीज लीव्स, एवरी सेल ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम, every cell of root, everything is diploid. And what is the work of this main plant body? It is meant for producing spore. Understood? तो एक जनरेशन तो आप समझ गए. दूसरे जनरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. दूसरे जनरेशन को क्या बोलते हैं? किसी भी पौधे में जो दूसरा जनरेशन होता है उसको बोलते हैं gametophyte. Okay, gametophyte. What is the name of gametophyte of pteridophyte? Many times they ask this question. The name of the gametophyte of pteridophyte is Prothallus. Okay,
प्रोथैलस बोलते हैं। ओके, प्रोथैलस में आपको क्या मिलेगा? प्रोथैलस कैसा होता है? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड फेज है? ये हैप्लॉइड फेज होता है। प्रोथैलस इज हैप्लॉइड। ओके, सो हैप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड फेज है तो मैं 2n लिखूं या n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। आफ्टर हैप्लॉइड क्या लिखूं मैं? गैमेटोफाइट का मीनिंग क्या है? ये गैमीट बनाने के लिए है। तो गैमीट बनाने के लिए तो क्या करेगा? इट बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। ओके, इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये क्या बनाता है? इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, अगर आप स्पोरोफाइट को कंसिडर करो तो इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, राइट। दिस इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, राइट। ये स्पोरोफाइट कैसा है? मल्टी सेलुलर है। ओके, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें। दूसरी चीज आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का है। मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट इज ग्रीन। इसका मतलब कैन आई राइट इट इज फोटोसिंथेटिक? यस, इट इज फोटोसिंथेटिक। कैन आई राइट इट इज इंडिपेंडेंट? अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो अपना फूड वो खुद प्रिपेयर कर रहा है, और अगर वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है तो इसको किसी की जरूरत है नरिशमेंट के लिए? नहीं। तो ये कैसा है? इंडिपेंडेंट फेज है, ठीक है। वहीं पे गैमेटोफाइट का इमेज यहाँ नहीं है, बट मैं एक गैमेटोफाइट बना देती हूँ यहाँ पे। गैमेटोफाइट एक्चुअली बहुत ही छोटा सा होता है, मोस्टली ये हार्ट शेप का होता है। Okay, not exact heart, you know that in zoology you have learned heart is not like this, but okay fine. ओके, ये कुछ ही सेल का बना होता है। इफ मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो थोड़े थोड़े सेल्स में यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम, मतलब आप समझ जाओ। तो देखो, ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये एक हार्ट शेप का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर मैं इस गैमेटोफाइट की बात करूँ, ओके, इसका नाम क्या है? गैमेटोफाइट जो कि टेरिडोफाइट में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। ये प्रोथैलस भी मल्टी सेलुलर है। ओके, बट क्या यहाँ बहुत सारे सेल होते हैं? नहीं। ओके, वेरी फ्यू सेल्स। ओके, पहले तो आपने देखा हैप्लॉइड सेल है, सारा सेल जो इसको बना रहा है वो हैप्लॉइड है, एन। इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए जो कि गैमीट बनाए। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि ये मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन बहुत ही कम सेल्स होते हैं। अब बहुत कम सेल्स होते हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड और इनकॉन्स्पिक्यूअस। ओके, बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए ठीक से दिखता भी नहीं है, आपने कभी नहीं देखा होगा इसको, राइट। सो दिस इज रिड्यूस्ड और इनकॉन्स्पिक्यूअस, राइट। और दूसरी चीज आपको याद रखना है, बहुत ही कम सेल होते हैं, रिड्यूस्ड है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, लेकिन ये भी ग्रीन होता है, ग्रीन। अब ग्रीन है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर लेगा कि नहीं? यस, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके सेल्स में, सो ये फोटोसिंथेटिक है। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो क्या ये किसी और पे डिपेंडेंट होगा? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये इंडिपेंडेंट है। तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया क्या है? स्पोरोफाइट कैसा लग रहा है? स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है, राइट, एंड आई एम राइटिंग इट इज लार्ज। ओके, बट यहाँ पे गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा है, फ्यू सेल्स हैं, और सेल्स कैसे हैं? बहुत ही छोटा है, फ्यू सेल्स है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, आपको दिखेगा भी नहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे इसमें। आई कैन नॉट मेक सेक्स ऑर्गन्स हियर, सो आई एम जस्ट डिनोटिंग इट लाइक दिस। ओके, डोंट थिंक सेक्स ऑर्गन्स ऐसे लगते हैं। लेट सपोज ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंड लेट सपोज ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, राइट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेक्स ऑर्गन्स जो मेल और फीमेल है, तो नेम क्या है? if I talk about the sex organs over here, so जो भी sex organs आप इसमें देखोगे, ओके, दो देखोगे। मेल सेक्स ऑर्गन का जो नेम है वो आप मुझे बता सकते हो अगर आपको पता हो, एंथरीडिया, या सिंगुलर लिखो तो एंथरीडिया। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन का नेम है एंथरीडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्कीगोनियम। ओके, फाइन। ये बनाएगा मेल गैमीट, ये बनाएगा फीमेल गैमीट। ओके, तो सेक्स ऑर्गन आपने देख लिए। अब मेल गैमीट का नेम क्या है? I'll write here gametes. ओके,
गैमीट में मेल गैमीट का नेम क्या होगा? एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड। ओके, फीमेल गैमीट का क्या नेम है? एग, और या फिर एग सेल भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। तो इतना आपको समझ में आया? ओके, एटलीस्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट टेडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी ये है, और एक और फेज उसकी लाइफ साइकिल में आता है जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या डिफरेंसेस है, नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, फाइन। अब कुछ और चीजें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हैं, जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जो हमें समझना पड़ेगा इन पॉइंट्स के अलावा। ओके, तो ये दोनों जनरेशंस जो है ना वो ऑल्टरनेट करते हैं आपस में। ओके, कैसे? ये स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाएगा, गैमेट्स फ्यूज करके फिर से स्पोरोफाइट बनाएगा। तो पूरा लाइफ साइकिल पैटर्न है जो हमें पढ़ना है, बट हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीफ, राइट? सो आई एम राइटिंग ओवर हियर कि इफ आई टॉक अबाउट स्पोरोफाइट, ओके, स्पोरोफाइट में आपको दिखेंगे लीव्स। ओके, अब लीव्स के भी टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन साइज। यू हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स। ओके, एक को आप बोलोगे माइक्रोफिल, दूसरे को आप बोलोगे मैक्रोफिल। ओके, माइक्रोफिल का एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। किस प्लांट में माइक्रोफिल आपको मिलती है? तो आपको याद करना है सिलेजिनेला, ऐसा प्लांट है जिसमें आपको छोटी छोटी लीफ मिलती है, साइज छोटा सा होता है। और फर्न्स में आपको कैसे लीफ मिलती है? मैक्रोफिल्स, बड़ी लीफ, जैसे कि आपने फोटो में भी देखा। ओके, सिलेजिनेला का भी पिक्चर में आपको दिखाऊंगी। ओके, तो आप समझ गए, लीफ समझ गए। ओके, अब कभी कभी आप देखोगे कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं। ओके, कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं। ओके, जिसमें क्या होता है? स्पोरेंजिया लगे होते हैं। ओके, कुछ स्पेशल लीव होती हैं जिनमें स्पोरेंजियम लगे होते हैं। ओके, स्पोरेंजियम सिंगुलर है, स्पोरेंजिया लिखो तो प्लूरल है। तो ऐसे लीव्स जो स्पोरेंजिया बियर करती हैं, दोज लीव्स विच बियर स्पोरेंजिया, ओके, इनसाइड विच यू हैव सर्टेन सेल्स जिनको आप बोलते हो स्पोर मदर सेल्स। ओके, जो कि डिवाइड होके बनाते हैं स्पोर। ऐसी लीव्स को आप क्या बोलते हो? स्पोरोफिल्स। ओके, क्या समझे आप? There are certain special leaves which bear a structure which is called sporangia. Sporangia क्या होता है? Spore producing structure. ओके, ये क्या है? Spore producing structure. ओके, इस स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स, और वो डिवाइड करते हैं, वो सेल्स डिवाइड होते हैं और बनाते हैं स्पोर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। आपका स्पोरोफाइट कैसा था? स्पोरोफाइट में ही तो स्पोरोफिल्स है ना। स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड था, तो स्पोरोफिल्स भी डिप्लॉयड होंगे, राइट? तो फिर तो स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड हुआ, स्पोर मदर सेल्स भी हमारे डिप्लॉयड हुए। अब ये स्पोर मदर सेल्स जो स्पोर बनाते हैं वो कैसे हैं? वो हैप्लॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होना चाहिए जब स्पोर मदर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और हैप्लॉइड स्पोर बना रहे हैं? यहाँ पे मियोसिस होना चाहिए। ओके, सो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप वहाँ क्या पढ़ोगे? सम स्पेशलाइज्ड लीव्स आर देयर व्हिच बियर स्पोरेंजिया. Sporangia contains spore mother cell. By meiosis, the spore mother cells divide and they will form haploid spores. Understood? Concept is clear. What is the meaning of sporophyll? What they are doing? Okay. अब देखो, most of the you can say टेडोफाइट्स बियर स्पोरोफिल्स ओनली, बट किसी किसी में आपको एक स्पेशल कंडीशन मिलती है। क्या है वो? वहां पे आप देखोगे आपको कॉन्सेप्ट मिलता है कोन्स का। कोन्स, और यू कैन राइट स्ट्रोबिलस। ओके, कोन और स्ट्रोबिलस। कोन्स लिखा है तो स्ट्रोबिलाई लिख देती हूँ। दिस इज प्लूरल, स्ट्रोबिलाई इज प्लूरल एंड स्ट्रोबिलस इफ आई एम राइटिंग इट इज सिंगुलर। एक की बात कर रहे हैं तो स्ट्रोबिलस, बहुत सारे हैं तो स्ट्रोबिलाई। तो कोन और स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई कैसे बनते हैं? देखिए, ये कैसे बनते हैं? many sporophyll,
ओके, condense, okay, many sporophyll condense together into an organized structure called कोन और स्ट्रोबिलस। कोन और स्ट्रोबिलस। तो क्या हुआ, जब स्पोरोफिल कंडेंस करके एक ऑर्गेनाइज्ड सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि स्पोर ही बनाता है, उसको बोलते हैं कोन। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, दो एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं। आपको कोन्स कहाँ मिलेंगे, सिलैजिनेला में, सिलैजिनेला, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल एज पर एनसीईआरटी इट इज इक्विसीटम। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और इक्विसीटम का दूसरा नेम है हॉर्सटेल फर्न। ओके, यहाँ पे आपको कोन्स दिखते हैं। तो स्पोरोफिल एकदम से कंडेंस होके ये स्ट्रोबिलस बनाता है। अंडरस्टूड। अब मैं आपको इनका इमेज दिखाती हूँ। ओके, अब इन इमेजेस में आप देखिए, यू कैन बी इजिली सीइंग कि ये तो कुछ स्पेशल लीव्स हो गए। ओके, मैच्योर लीफ। सारे लीव्स में ये नहीं होता है। जैसे कि आप एक फर्न देख रहे हो तो उसके जो मैच्योर लीफ होते हैं उसमें आपको ऐसे डॉट डॉट दिखते हैं। जब आप वेंट्रल साइड लीफ का देखोगे, डॉर्सल साइड तो वो साइड है जो आपकी तरफ फेस कर रहा है, जब उसको उल्टा करके आप वेंट्रल साइड पे देखोगे तो आपको ऐसे डॉट डॉट डार्क कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। राइट, अब इसको आप और ज्यादा मैग्नीफाई करके देखो तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा इस स्पोरोफिल पे, जिसको आपने क्या नेम दिया है, स्पोरेंजिया। एक एक को मैं लेबल करूं तो स्पोरेंजियम, सारों की बात करूं तो स्पोरेंजिया। ओके, तो इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स। ओके, जो कि डिप्लॉयड है, ये खुद भी डिप्लॉयड है। और ये किस पे प्रेजेंट है, स्पोरोफिल पे। ओके, जो किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो स्पोरोफिल वो स्पेशल लीव्स हैं जो स्पोरेंजिया बियर करती हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होता है। इस स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, और तब आपको मिलता है स्पोर, जो कि बहुत छोटा होता है, हैप्लॉइड स्पोर। राइट, मियोसिस से बनता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये देखिए सिलैजिनला। सिलैजिनला में यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे तो स्पोरोफिल्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा कंडेंस हो गई है स्पोरोफिल। ओके, ये देखिए स्पोरोफिल्स कितनी ज्यादा कंडेंस्ड है, ऑर्गेनाइज करके एक स्ट्रक्चर बना रही है जिनको आप बोलोगे कोन। ओके, ये देखिए इक्विसेटम। इक्विसेटम में भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको आप क्या बोलोगे, कोन। जबकि ड्रायोप्टेरिस, टेरेस एंड एडिएंटम में आपको कोन वाला कंडीशन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको स्पोरोफिल ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब ये सारे स्पोरोफिल्स, ओके, ये सारे स्पोरोफिल्स आपस में ऐसे कंडेंस हो जाएं, ओके, तब ये जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, उस स्ट्रक्चर को आप बोल दोगे कोन। अगर ये सेपरेटली प्रेजेंट है और स्पोरेंजिया बियर कर रहे हैं तो उसको आप बोलोगे स्पोरोफिल। राइट, काम दोनों का एक ही है, दे आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर फॉर्म, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, फाइन, नाउ दिस यू हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें और भी चीजें इसमें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्पोर के टाइप्स। ओके, तो अब देखिए, स्पोर आप समझ गए, स्पोर कैसा है, स्पोर इज हैप्लॉइड। ओके, स्पोर हैप्लॉइड है। ओके, अब बेस्ड ऑन द कंडीशन, ओके, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पोर, आई एम राइटिंग हियर, based on type of spore produced, pteridophytes are of two types. ओके, अब कौन से तरह का स्पोर बन रहा है इसके बेसिस पे दो तरह के टेरिडोफाइट है। पहले को आप बोलते हो होमोस्पोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोस्पोरस? होमोस्पोरस ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो एक ही तरह का स्पोर बनाते हैं। ओके, होमो मीन्स सिंगल, राइट, प्रोड्यूसेस ओनली सिंगल टाइप ऑफ स्पोर। ओके, ऐसे टेरिडोफाइट्स जो एक तरह का स्पोरी बनाते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरस। ओके, ये कहाँ मिलता है आपको? ओके, तो इसके लिए आपको याद रखना है मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस।
majority of pteridophytes are homosporous. ओके, मेजोरिटी ऑफ टेट्रोफाइट्स कैसे हैं, एक तरह का स्पोर बनाते हैं मोस्टली। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है हेट्रोस्पोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, हेट्रोस्पोरस। ओके, हेट्रोस्पोरस में आपको क्या समझ में आया, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, दो तरह के स्पोर बनाते हैं ये, और ये किस में प्रेजेंट होता है, ओके, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम। अब सम मतलब किस में प्रेजेंट है, तो इसके दो एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हैं जो आपको याद कर लेना है। ओके, ऑलवेज दे विल गिव क्वेश्चन ऑन दिस। सो एक तो एग्जांपल है सिलाजिनेला, देखिए सिलाजिनेला कॉमनली बहुत जगह पे एग्जांपल है, राइट, 3 जगह आप पढ़ चुके हो सिलाजिनेला। और दूसरा एग्जांपल है सैल्विनिया, ये सैल्विया नहीं है, सैल्विया is mustard and salvia, it is from morphology, this is salvinia. Okay, तो ये एक water fern है, aquatic fern है। So Selaginella and salvinia, these are the two plants which produces two different types of spore. Heterospore is very important concept. For the first time heterosporous condition originated in these plants, right? And this condition is primitive to seed habit also, that I will tell you later when I will describe about the life cycle. ओके, बट इसका इंपॉर्टेंस यही है, इसका रिलेवेंस यही है कि आपको याद रख लेना है, हेट्रोस्पोर इज इंपॉर्टेंट फॉर acting like a precursor step for the formation of seed. ओके, मैं बताऊंगी कैसे। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। प्रोथैलस के बारे में एक चीज मुझे आपको बताना था। ओके, इफ यू हैव रिटन अबाउट प्रोथैलस, यस, प्रोथैलस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिकॉज प्रोथैलस को भी पानी चाहिए, प्रोथैलस रिक्वायर्स वाटर, राइट, क्योंकि जो मैंने गैमीट बनाया है यहाँ पे एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड का नेचर कैसा होता है, ये एक ट्विस्टेड टाइप का सेल है और इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। तो अगर फ्लैजेला होता है तो इसको स्विम करने के लिए पानी चाहिए, और अगर पानी चाहिए तो फिर ये डिपेंडेंट है वाटर के प्रेजेंस पे, राइट। सो जो गैमेटोफाइट है, पहले तो ये फ्यू सेल स्ट्रक्चर होता है, इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आपको टेरिडोफाइट्स हर जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोथैलस ये जो स्टेज है इस प्लांट का, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसको हम और समझने की कोशिश करेंगे, व्हेन आई विल डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज restricted to you can say a narrow geographical zone because of the requirement of water by Prothallus. ओके, और यू कैन से इसको वाटर के साथ साथ शेडेड, कूल, डैम्प ऐसा लोकेशन चाहिए, मॉइस्ट, वो हर जगह नहीं अवेलेबल है, तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स भी हर जगह नहीं मिलते हैं। अंडरस्टूड, आई विल डिस्क्राइब इट फर्दर। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद हम एक नया वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका लाइफ साइकिल। देखिए, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों ही टेरिडोफाइट्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं, दोनों का लाइफ साइकिल डिफरेंट है। एनसीईआरटी में ये डिफरेंसेस इतने अच्छे से मेंशन नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं मेंशन है, थोड़ा थोड़ा चीजें मेंशन किया गया है, बाकी चीजें स्किप कर दिया है। तो आई विल ट्राई टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड आई विल प्रेजेंट टू यू। ओके, तो अभी के लिए प्लीज लर्न दिस, please read this from NCERT. In the next session, we are going to learn about the life cycle of pteridophytes, both homosporous as well as heterosporous. Okay, thank you. Please share the video और अपने friends को भी share करिए, वो भी benefit लें, वो भी हमसे जुड़े, वो भी पढ़ाई करें। Thank you.